अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस देख भी रहे होंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। आज जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है मंगोचियों का सालन। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी मंगोचिया बनाने के लिए वो है मूंग की दाल 1 पाव, जिसको हमने 4-5 घंटे भिगो दिया था, और पिसा गरम मसाला आधा चमचा, कुटी हुई मिर्चें 1 चमचा, नमक 1 चमचा है, लहसुन का पेस्ट 1 चमचा 1-1.5 टेबल स्पून ले लें, हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं, ये अपने हिसाब से आप ले लें थोड़ा बहुत, 4-5 हरी मिर्चें और थोड़ी सी 1/4 गड्डी हरा धनिया की, और तेल हस्ब ज़रूरत लेंगे हम तलने के लिए और सालन में डालने के लिए। चलें अब बनाना शुरू करते हैं। ये सब चीज़ें देखें हमने इसके अंदर डाल के ब्लेंडर के जग में, और इसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। इसको इतना ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे अंदर, इसके अंदर इतना डालेंगे जैसे पकौड़े का बेसन हम घोल दें, इतना गाढ़ा रहेगा। ये तकरीबन आधा कप के करीब डालेंगे, बस ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए हमने इसको ब्लेंड कर लिया, इसकी ऐसी शक्ल आ गई है। अगर कभी इत्तेफाक से आपका ये पतला हो जाए तो इसके अंदर आप 2 चमचे या तो चावल का आटा या बेसन मिला दें तो उससे भी गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन पानी कम डालेंगे, पहले 1/4 कप डाल के देखें, अगर उसमें नहीं ब्लेंड हो रहा तो फिर थोड़ा सा और मिला दिया, तो ब्लेंड करते में ही देख लें तो अच्छा रहता है। चलें अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक फ्राई पैन में या कढ़ाई में हम ये डालेंगे। फ्राई पैन में अच्छा रहेगा क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा गोल गोल नहीं बनाना है। तेल डालेंगे हम इतना कि हमारे जो मंगोची हम बना रहे हैं वो तल जाए। ये देखें अब तेल गरम हो गया है, ऊपर हीट आ रही है। इसमें पहले हम एक थोड़ा सा डाल के देखते हैं। ये पकना शुरू हो रहा है, इसमें हम और भी डाल देंगे पकौड़े। ये मूंग की दाल के हैं तो इसलिए इनको मंगोचियाँ बोलेंगे। ये देखें अभी ये ऊपर आ गई हैं और नीचे से ब्राउन हो गई है। अब हम इनको पलट लेते हैं दूसरी साइड पे। देखिए कितनी अच्छी फूल के और गोल गोल बन गए। नमक मिर्च का ये है कि जिसको भी अपने हिसाब से, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, तो मैं जो आमतौर से बताती हूँ दरमियाना होता है मसाला, मिर्चें और नमक। फिर उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम कर दें, और अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें इसमें के साथ आप ज़्यादा पीस लें तो वो भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब देखिए इतनी उम्दा खुशबू आ रही है इसकी, मूंग की दाल की, और जो बन रहे हैं मंगोचियाँ। अब इसको बना के हम जैसे निकाल लेते हैं बाहर, तो उसके बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप उसमें सालन में नहीं डालें, इसको फ्रीज़ कर दें, बाद में जब ज़रूरत हो कभी तो फिर सालन में डाल के दोबारा बना लें। ये देखें हर तरफ से अब ब्राउन हो गए, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें हमारे जो मंगोचियाँ बन के तैयार हो गई हैं। ये हमने बहुत ज़्यादा ना फूली हुई हैं और ना बहुत ज़्यादा चपटी हैं। इसी तरह के हमें बनाने हैं पकौड़े। ये देखें बहुत अच्छा कुरकुरा है, अंदर से बिल्कुल पक्के हुए हैं। अब इसका हम सालन बनाएंगे। सालन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तेल लेंगे हम तकरीबन 4-5 टेबल स्पून, और ये वाला तेल जो जिसमें हमने तले हैं ये पकौड़े, उसी के तेल को हम सालन में यूज़ कर लेंगे तो ज़ाया नहीं होगा। दही 1 पाव है, 1 कप समझ लें। नमक 1 चमचा है, कुटी हुई मिर्चें 1 चमचा, गरम मसाला आधा चमचा, 1.5 चमचा पिसा धनिया है, और 1 चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए है, और तली हुई प्याज तकरीबन 4 टेबल स्पून है। लहसुन का पेस्ट 1 चमचा 1-1.5 टेबल स्पून ले लें। चलें अब इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। उसमें फिर ये हम पकाएंगे इसका सालन। अब एक ही बर्तन के अंदर हम जिस चीज़ में हमने अभी पकौड़े तले थे वही वाला तेल हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि तेल ज़ाया नहीं हो। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे।
ये देखिए लहसुन हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने प्याज और दही पीस के रखा था, तली हुई प्याज और दही, वो डाल देंगे। और जो बाकी जितने भी मसाले हैं वो डाल देंगे। पिसा धनिया, पिसी मिर्चें, नमक, कुटी हुई मिर्चें और गरम मसाला, ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। अब इनको खुशबू आने तक भूनेंगे। खुशबू आने लगे और तेल अलग हो जाए, इतनी देर भूनेंगे। ये देखें हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया है। इसको खूब अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसके अंदर हमने 2-3 साबुत हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और ये तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है, बिल्कुल जैसे हम सालन का मसाला भूनते हैं इसी तरह भुन गया। और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए इसके अंदर हमने पानी डाल दिया आधा कप के करीब। अभी इतना पतला है, इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम पकौड़े डाल देंगे। ये खूब अच्छी तरह पकना शुरू हो गया। अभी पतला शोरबा है, लेकिन जब हम इसके अंदर मूंग की दाल के पकौड़े डालेंगे, मंगोचियाँ, तो वो गाढ़ा हो जाएगा। अभी इसके अंदर हम ये मंगोचियाँ डाल देंगे। थोड़ा सा चलाएंगे और बस चंद सेकंड पका के 1-2 उबाल आ जाए फिर चूल्हा बंद कर देंगे। इसको ढक देते, बस चंद सेकंड पकाएंगे और इसको चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें हमारे मंगोची का सालन तैयार हो गया। ये जो हमने 1 पाव दाल भिगोई थी उसमें ज़्यादा पकौड़े बने थे, तो उसके जो हमें ज़रूरत नहीं है वो हमने बचा लिए इधर और बाकी के सालन बना लिए। तो अगर आप ये बचे हुए पकौड़ों को आप फ्रीज़र में रख दें तो ये आप जब दोबारा आपको दिल चाहे तो उस वक्त मसाला बनाएं और उसमें डाल दें। इसके ये बनाएगा। अब इतनी उम्दा खुशबू आ रही है इसकी सबकी। थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डाल देते हैं हम, तो गार्निशिंग हो जाएगी अच्छी सी। इसकी हरे धनिए की बड़ी उम्दा खुशबू आ रही है, हरी मिर्चों की, हरे धनिए की। तो इसी तरह आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा हरे मसाले से इससे गार्निश कर दें तो बहुत अच्छा मज़ेदार लगने लगता है शक्ल से। वैसे भी बहुत मज़े का खाना है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए पकौड़े, जो हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके और सालन भी गाढ़ा हो गया। तो इसीलिए जब सालन बनाएं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाइएगा ताकि वो पानी जज्ब होगा इसमें, तो फिर उसके बाद उसकी शक्ल सही हो जाती है। और अब आप लोग ट्राई करिएगा, हमें बताइएगा कि किस तरह के बने आपके और कैसा जायका रहा। अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई डिशेज़ जो हैं आपको फ़ौरन मिल जाएं। कमेंट्स में लिखें कि आपको हमारी चीज़ें कैसी लग रही हैं ताकि उसके हिसाब से हम अपनी चीज़ों को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करें। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।